बहस और सलाह मशवरे का सबसे बड़ा मंच संसद। संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में सरकार से अपेक्षित होता है कि वो जरूरत पड़ने पर कानून का मसौदा तैयार करे, संसद में उस पर बहस हो, बहस में पकने के बाद मसौदे के परिष्कृत रूप को कानून की शक्ल दी जाए। लेकिन भारत में जिस तरह से कानून बनाए और लागू किए जाते हैं उस पर यह बात शायद लागू नहीं होती। हमारे यहाँ सरकार कानून लाती है, कब लाती है आप कार्रवाई का लाइव प्रसारण देखकर पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी पक्ष तो कभी विपक्ष उखड़ा रहता है। विपक्षी सांसद शोर मचाते हैं, वेल में आते हैं, फिर सत्ताधारी सांसद भी उसी शोर का अपने शोर से जवाब देते हैं। कार्रवाइयां अक्सर स्थगित होती हैं या उसी शोर शराबे के बीच बिल पेश हो जाते हैं। कभी वोटिंग होती है, कभी ध्वनि मत होता है और कभी बाद में पता चलता है कि बिल पास हो गया। और आप ये जानने से रह जाते हैं कि माननीयों ने आपके भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया। और अगर बहस होती तो ये भी पता चलता कि कुछ और माननीय उस पर क्या सोचते हैं। हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जिससे आपकी शादी प्रभावित होने वाली हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जिससे आपकी जिंदगी, आपके समाज की जिंदगी प्रभावित होने वाली हो, आपका पेशा प्रभावित होने वाला हो। इसलिए आज लल्लन टॉप शो के बड़ी खबर के दूसरे चरण में हम आपको उन बिल्स के बारे में बताएंगे जो इस मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश हुए, लेकिन उनकी जानकारी आप तक कुछ कम पहुंची। इसके लिए हमने संसदीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी ली। वेबसाइट पर बिल लिस्ट नाम के पेज पर 167 बिल्स की सूची है, साथ में मंत्रालय का नाम, बिल पेश करने की तारीख और दोनों सदनों से पास होने की तारीख। आइए देखते हैं 18 जुलाई से लेकर अब तक कौन कौन से कानून सरकार ने पेश किए और उन पर संसद में क्या हुआ। सत्र के पहले ही दिन यानी 18 जुलाई 2022 को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया। शादी और पारिवारिक मसलों का समाधान करने के लिए 1984 में परिवार न्यायालय कानून बनाया गया था। इसके तहत पारिवारिक विवाद और उससे जुड़े मामलों में सुलह और तेजी से समाधान के लिए देश के सभी राज्यों में परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट बनाए जाने थे। इसका पालन करते हुए राज्यों ने अपने यहाँ परिवार न्यायालय बनाए और इस कानून के अनुसार मामलों का निपटारा करना शुरू किया। लेकिन इसमें दो राज्य पीछे रह गए थे, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। नागालैंड में 2008 में और हिमाचल प्रदेश में 2019 में फैमिली कोर्ट की शुरुआत हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान नहीं की थी। इस कारण इन दोनों राज्यों के फैमिली कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इन्हें माना जाए या नहीं, वैधानिकता कैसी है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार एक संशोधन लेकर आई थी। इसके तहत नागालैंड और हिमाचल के परिवार न्यायालयों के सभी फैसले, आदेश, नियम, नियुक्तियां आदि को वैध करार दिया जाएगा। 26 जुलाई को लोकसभा में ये पास हो गया। अगला बिल है द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 को यह बिल पेश किया था। मकसद था अंटार्कटिक संधि के अनुरूप भारत में कानून बनाना। साल 1959 में 12 देशों ने मिलकर एक संधि पर दस्तखत किए थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि दुनिया के तमाम देश आपस में सहयोग के साथ अंटार्कटिक में शांतिपूर्ण ढंग से रिसर्च करेंगे, पर यहाँ पर कोई सैन्य गतिविधि नहीं की जाएगी। इसे अंटार्कटिका संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने साल 1983 में संधि पर दस्तखत किए थे, लेकिन 40 साल बाद जाकर इस पर कानून बनाया जा रहा है, जिसका नाम इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी इसे संसद में पेश किया गया था, लेकिन तब पारित नहीं कराया जा सका था। अंटार्कटिका बिल में ये व्यवस्था दी गई है कि इस रीजन में किसी भारतीय मिशन पर गए व्यक्ति द्वारा अपराध के मामलों में न्याय भारत की अदालतों में होगा। अभी तक अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता था। इस विधेयक में अंटार्कटिका में कमर्शियल मछली पालन का प्रावधान भी किया गया। वैसे भारत के लोग यहाँ मछली पकड़ने का काम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि सभी देशों को एक कोटा मिला हुआ है, इसलिए इसमें ये चीज़ भी जोड़ी गई। आप सोचिए कैसा होगा अंटार्कटिका में जाके मछली पकड़ रहे हैं, कितनी ठंड होती है वहाँ पे। पर यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही हो पाएगा, मछली पकड़ना। अभी तक भारत के लोग कोई पर्यटन गतिविधियां नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर। भारत के लोगों को अगर यहाँ जाना होता था तो वे दूसरे देशों के माध्यम से जाते थे। इस विधेयक के तहत भारतीय टूर ऑपरेटर्स को अंटार्कटिका में काम करने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अंटार्कटिका में कचरा प्रबंधन, वहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने इत्यादि के संबंध में भी कई प्रावधान किए गए हैं। 22 जुलाई 2022 को ये लोकसभा में बिल पास हो गया। अगला बिल है द नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने बिल 17 दिसंबर 2021 को पेश किया था। डोपिंग का जिक्र आप खेलों के संदर्भ में सुनते होंगे, खासकर एथलेटिक्स में। खिलाड़ियों पर आरोप लगते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो प्रतिबंधित दवाएं लेते हैं। डोपिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी दवा या प्रतिबंधित पदार्थ जिससे उनमें तेजी आ जाए, फुर्ती आ जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड न रहे, प्रतिद्वंदी पर बढ़त मिल जाए।
भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के तहत डोपिंग पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन कानूनी शक्तियां देकर डोपिंग पर और सख्त रोक लगाई जाएगी। नाडा और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी NDTL के काम को कानूनी वैधता दी जाएगी। एक नेशनल बोर्ड ऑफ एंटी डोपिंग बनाया जाएगा जो डोपिंग के मामलों में खिलाड़ियों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगा। लोकसभा में यह 27 जुलाई 2022 को पास हो गया। आप सोच रहे होंगे अब तक हमने राज्यसभा का नाम क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब आपको राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर एक लिंक है लेजिस्लेशन नाम से, इसमें जाकर आप बिल पास वाला टैब दबाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, नो बिल पास ड्यूरिंग 257 सेशन। यह 28 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक की जानकारी है। ये बताता है कि हाउस ऑफ एल्डर्स में काम के नाम पर अब तक क्या हुआ है। लोकसभा में जितने कानून पास हुए वो भी इसलिए कि एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, तो बिल पास करवा लिए जाते हैं। चर्चा कितनी हो रही है पक्ष विपक्ष के द्वारा, ये आप देख ही रहे हैं। बाकी और आपकी दिलचस्पी हो तो हमारा रोजाना का खास कार्यक्रम होता है जब संसद चलती है, संसद में आज नाम से, उसे आप जरूर देखें।